अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप लोग। गाइज़ आज हम अपने चैनल पे अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एप्पल वॉच अल्ट्रा की। एप्पल वॉच अल्ट्रा जो है ये इस साल का एक नया एडिशन है जो एप्पल ने लॉन्च किया था। और ये वॉच जो है काफ़ी एक एडवेंचरस टाइप वॉच है और काफ़ी हार्डकोर किस्म की वॉच है जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सुन भी चुके हैं। तो आज मैं आपके सामने इसको अनबॉक्स करूंगा और इसके अलावा हम इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर बात करेंगे, इसके मेन फीचर्स के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी मार्केट में इसकी जो प्राइसिंग है वो क्या है और इसमें कौन कौन से वर्जन अवेलेबल हैं और इसके अलावा जो लूप्स की ऑप्शंस हैं वो आपके पास कौन कौन सी हैं। गाइज़ अगर हम बात करें एप्पल वॉच अल्ट्रा की पैकिंग की तो सबसे पहले मुझे इसका जो बॉक्स है वो इतना कोई प्रीमियम क्वालिटी का नज़र नहीं आया। जैसे इससे पहले भी हम जितने भी मॉडल देखते हैं वहाँ पे हमें जो इसकी पैकेजिंग होती है वो काफ़ी कमाल की होती है, यानी कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी होती है बॉक्स की, मैं पर्सनली इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ इससे। और बिलीव मी कि मैं जब मार्केट में इसको लेने गया था तो मुझे काफ़ी जगहों पे मैंने सोचा कि शायद ये मुझे उन्होंने एक नॉन जेन्युइन बॉक्स जो है वो उसमें पैकिंग करके दी है, बट मैंने जब मल्टीपल शॉप्स पे इसको चेक किया तो तकरीबन सारे बॉक्सेस जो थे वो इसी तरह के थे। यानी अगर बॉक्स की क्वालिटी देखें तो वो आपको जितने भी दूसरे मॉडल हैं एप्पल वॉच के सीरीज़ 7 सीरीज़ 8 अगर आप उनके साथ इसको कंपेयर करें तो बहुत ही नॉर्मल सी क्वालिटी का ये बॉक्स आपको नज़र आएगा। हम बिना मज़ीद टाइम लिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मेन जो इसका ओपन होने का स्टाइल जो है वो पुराने बॉक्सेस की तरह ही है और मेन जो आपको स्टिकर नज़र आएगा जिसके ऊपर इसकी डिटेल्स हैं, मैं इसकी मेन डिटेल्स के बारे में बाद में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो है फ़िज़िकल डिज़ाइन जो है उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सबसे पहले हमें ये बुकलेट नज़र आएगी, जो मेन इसके जो लूप्स हैं अवेलेबल हैं उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं इसके डिज़ाइन के ऊपर और इसके कुछ मेन फीचर्स के ऊपर ये बुकलेट है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा नए यूज़र्स के लिए। उसके बाद हमारे पास जो मेन दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो मेन बॉक्स है ये वॉच का बॉक्स है और इसके अलावा ये हमारे पास लूप है जो कि ट्रेल लूप है और मैंने इसको ब्लैक कलर में इसको लिया है। इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ। ये हमारे पास जो है इसका मेन लूप है। जी गाइज ये इसका ट्रेल लूप है जिसका कलर आप देख सकते हैं ब्लैक एंड ग्रे की ये फिनिशिंग है और काफ़ी स्मूथ है ये लूप। यहाँ पे अल्ट्रा वॉच में आपको जो लूप मिलते हैं वो आपको मुख्तलिफ साइज़ में मिलेंगे, जिसमें मीडियम साइज़ भी है, स्मॉल भी है और मीडियम लार्ज भी है। तो ये वाला जो लूप है वो मीडियम लार्ज साइज़ में है। तो हम इसको अभी फ़िलहाल साइड पे करते हैं और अपनी मेन जो है हमारी जो वॉच की जो बॉक्सिंग है उसकी तरफ चलते हैं। तो गाइज़ नाउ द बेस्ट पार्ट के हम एप्पल वॉच अल्ट्रा का जो है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको मैं यहाँ से सिंपली कट करूँगा और ये सेकंड वाली जो सील है इसको भी यहाँ से हम ओपन करेंगे। जी तो ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं गाइस। इसके अलावा इसके बॉक्स में हम देख सकते हैं कि ये इसका बेसिकली चार्जर है। इस बॉक्स में हमें पावर अडॉप्टर देखने को नहीं मिला, वो डेफिनेटली आपको 5 वाट का या दूसरा वाला जो है 18 वाट को आपको बाय करना पड़ेगा। ये इसकी जो केबल है इसकी जो क्वालिटी है वो पहले से डिफरेंट है, यानी मटेरियल भी टोटली डिफरेंट है और आई थिंक सो ये ज़्यादा बेहतर है उस वाली केबल से क्योंकि वो ब्रेक हो सकती है। लेकिन ये वाला जो मटेरियल है ये जैसे पैराशूट टाइप है, कुछ थ्रेडेड टाइप ये चीज़ है और काफ़ी इम्प्रूव्ड है जैसे हमें दूसरे मॉडल्स में एंड्रॉयड के मॉडल में या जो थर्ड पार्टी चार्जर हैं या केबल्स हैं वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। बट खैर हम अपनी मेन पार्ट की तरफ जाते हैं। तो ये किस तरफ से इसकी ओपनिंग हो, जी यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे और मैं चाहता हूँ कि ये रैपर जो है मैं इसको ऐसे ही संभालूँ, मुझे दोबारा भी ये काम दे दे। सो गाइज़ ये है जी इस साल का नया डिज़ाइन और आप इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसके ऊपर तो मैं जितनी भी तारीफ़ करूं कम है।
क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली गाइस आपको बता दूं कि टाइटेनियम बिल्ड है, यानी कि आपको एप्पल की जितनी भी वॉचेज़ हैं वो आपको 3 उसमें जो डायल उसके आते हैं वो 3 उसकी बिल्ड होती हैं, यानी कि एक एलुमिनियम होती है जो नॉर्मल प्राइसेस में आपको मिलती हैं, फिर स्टेनलेस स्टील है जो हाई प्राइसेस में मिलती है, और एप्पल ने एक ये टाइटेनियम की जो बिल्ड है ये इसको भी लॉन्च किया था। तो यहाँ पे जो एप्पल वॉच अल्ट्रा है ये आपको एक ही जो मटेरियल हमें इसमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे टाइटेनियम ही है जो कि आप इसमें बाय कर सकते हैं। इसमें एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील की ऑप्शन नहीं है। और टाइटेनियम को यहाँ पे यूज़ करने का जो मकसद है वो ये है कि टाइटेनियम जो है काफ़ी स्क्रैच रेजिस्टेंट मटेरियल है, और जिस तरह के यूजेज के लिए इस वॉच को बनाया गया है उस तरह के यूजेज के लिए ये मटेरियल जो है वो आइडियल था। गाइज एप्पल वॉच अल्ट्रा की डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे राइट साइड पे जो इसका जो हमें क्राउन बटन नज़र आ रहा है, और आप इसके साथ जो है ये पावर बटन भी है, और आप देख सकते हैं कि इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से की गई है कि इसका जो क्राउन है और इसका जो पावर बटन है इसके प्रॉपर इसको एक गार्ड किया गया है, यानी इसको मज़ीद प्रोटेक्ट किया गया है। और अगर हम लेफ़्ट साइड पे बात करें तो यहाँ पे हमें इसका मेन स्पीकर नज़र आता है, और स्पीकर के साथ हमें यहाँ पे ये वाला जो ऑरेंज बटन नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एक्शन बटन, जो कि इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम इसकी बुकलेट से देखें तो यहाँ पे हमें इसके बारे में मेन इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारा जो एक्शन बटन है बेसिकली दैट इज़ यूज्ड टू कॉन्फ़िगर टू मार्क अ वे पॉइंट, स्टार्ट बैक ट्रैक, कंट्रोल अ वर्कआउट, बिगिन अ डाइव और टर्न ऑन द फ्लैश लाइट। यानी मुख्तलिफ इस तरह के जो आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अगर आप डाइव करना चाहते हैं, लाइक अगर आप स्विमिंग स्टार्ट करते हैं या कोई भी आप ऐसा कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आप फ़ौरन से ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करके अपनी वो एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो बैक साइड है टोटली रीडिज़ाइन है, जहाँ पे इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँगा कि ये वाला जो मॉडल है एप्पल वॉच अल्ट्रा का ये हमें सेलुलर में ही देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे हमें 2 मॉडल देखने को नहीं मिलते, GPS या सेलुलर। यहाँ पे एक ही मॉडल एप्पल ने लॉन्च किया है और ये सेलुलर मॉडल है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप अपनी eSIM भी एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर पाकिस्तान में अगर आप इस वॉच को यूज़ करते हैं और eSIM यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको इस वॉच को डेफिनेटली PTA अप्रूव्ड करवाना पड़ेगा, इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ पे आप विदाउट पेइंग एनी टैक्स आप इसके ऊपर अपनी eSIM को एक्टिव कर सकते हैं। एप्पल वॉच अल्ट्रा के बारे में, इसके मेन फीचर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, जो कि जब इसकी लॉन्च हुई थी तो मैंने वहाँ पे दूसरी प्रोडक्ट के साथ इसके बारे में बात की थी, तो मैं यहाँ पे आपको वो वाला वीडियो भी शेयर कर दूंगा, आप डेफिनेटली वो वीडियो देखिएगा। मैंने वहाँ पे डिटेल में इसके फीचर्स के बारे में बात की गई है। इस वीडियो में मैं फोकस रखना चाह रहा था इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इसकी प्रेजेंस कैसी है। अगर हम इसके स्क्रीन साइज़ की बात करें तो यहाँ पे हमें ये 49 mm का जो है डिस्प्ले देखने को मिलता है, और ये वाला जो डिस्प्ले है ये एप्पल वॉच की जो दूसरी सीरीज़ है डेफिनेटली उससे बड़ा डिस्प्ले है। अब इसकी अगर जो डिस्प्ले की जो डिज़ाइनिंग है वहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इसके स्क्रीन के इर्द गिर्द जो है वो आपको मेटल की वही एक बार नज़र आ रही है, जिसकी वजह से एक फ़्लैट लुक आती है। और कुछ लोगों के लिए डिज़ाइन काफ़ी कमाल का है, यानी कि एक फ़्लैट स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। बट पर्सनली मुझे जो स्क्रीन का जो डिज़ाइन है वो कर्व्ड जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जैसे आपको सीरीज़ 7 में देखने को मिला या सीरीज़ 8 या उससे जितने भी पिछले मॉडल है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ़्लैट ये जो है एजेस हैं जिसके अंदर जो है वो स्क्रीन को डिज़ाइन किया गया है, और डेफिनेटली इसकी रीज़न यही है कि स्क्रीन को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए ताकि इसको किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि इसका जो यूजेज एप्पल ने जो फोकस किया है वो काफ़ी ही लाइक रफ़ एंड टफ़ किस्म का यूजेज है। चलिए इसके साथ साथ हम इसको पावर ऑन भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी जो स्क्रीन का जो एक है क्या मतलब इसकी जो प्रेजेंस है 49 mm की वो किस तरह का डिस्प्ले नज़र आता है। तो लेट्स सी, मैंने इसको बूट अप कर दिया है और आई थिंक थोड़ा ही टाइम लेगी क्योंकि इसकी जो चिप है वो भी एडवांस है और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है काफ़ी वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने वॉच की जो पेयरिंग स्क्रीन है वो आ गई है कि आप अपने आईफोन के साथ इसको पेयर करें। अभी फ़िलहाल मैं इसको आईफोन के साथ पेयर नहीं करूँगा, और जस्ट आप एक आइडिया ले सकते हैं कि
जो इसका स्क्रीन साइज़ है वो नॉर्मल जो दूसरी वॉचेज़ हैं उससे काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बड़ा है, इम्प्रूव्ड है। और इसके साथ साथ डेफिनेटली जो इसकी रेजोल्यूशन है वो भी दूसरी वॉचेस से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका स्क्रीन साइज़ ज़्यादा है तो इसकी रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है। बट जहाँ तक पिक्सल क्वालिटी की बात है तो इस वॉच के भी जो पिक्सल हैं वो सीरीज़ 7 और सीरीज़ 8 के जितने ही हैं। गाइस, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अल्ट्रा में आपको एक ही मटेरियल देखने को मिलेगा, यानी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन नहीं है, तो आप टाइटेनियम में ही इसको ले सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ इसमें जीपीएस का जो वर्जन है वो नहीं है, ये सेलुलर वर्जन में ही लॉन्च की है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेलुलर में आप ई सिम भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको इसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। और जहाँ तक इसकी टैक्स अमाउंट की बात है तो डेफिनेटली इसका जो टैक्स है वो 1 लाख के अराउंड ही है। और अगर आपका ताल्लुक किसी दूसरे कंट्री से है तो वहाँ पे आप ई सिम बिना किसी टैक्स फीस पे यूज़ कर सकते हैं, यानी बिना मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट किए आप जस्ट ई सिम पे कॉल्स वगैरह ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जहाँ तक इसके जो लूप्स हैं वो मैं आपको बता दूँ कि आपके पास जो डिफरेंट ट्रेल लूप्स हैं वहाँ पे आपको डिफरेंट साइज़ में अपने साइज़ के हिसाब से इसको परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो इसका ओशन लूप है उसमें 3 कलर देखने को मिलते हैं, जिसमें मिडनाइट है, येलो है और इसके साथ साथ वाइट कलर में लूप है, वो भी काफ़ी कमाल का लूप है। लेकिन वो फ्री साइज़ लूप है, वहाँ पे आपको डिफरेंट साइज़ देखने को नहीं मिलेंगे। आप अपने रिस्ट के साइज़ के हिसाब से उसको खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर हम पाकिस्तान में इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मार्केट में ये वॉच जो है वो तकरीबन 2,35,000 यानी 235,000 से लेके 250 तक मार्केट में आपको अवेलेबल है। यानी हर बंदे का अपना एक रेट है, लेकिन मैंने आपको एक रेंज बता दी है कि 230 से लेके 250 के लगभग ये वॉच आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने मेनली बात की है इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर। अगर इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं एप्पल आईफोन से रिलेटेड या वॉचेस से रिलेटेड, या कोई भी डिसीजन करने में आपको कोई मुश्किल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे सोशल अकाउंट्स के ऊपर, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, मैं आपको वहां पे ज़रूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।